कर लिया है। अब हो सकता है आपके जहन में चल रहा हो कि ऐसा क्या कीर्तिमान स्थापित कर लिया, सिर्फ एक जूम मीटिंग का ही तो पार्ट बने हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अब दुनिया के उन चुनिंदा 5% लोगों में शामिल हो गए, शरीक हो गए हैं, जो ना सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उनको पूरा करने के लिए एक्शन भी लेते हैं। तभी तो आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बने हैं। अब इस पॉइंट के बाद आप और मैं लगभग लगभग 40 से 45 मिनट साथ में रहने वाले हैं। अब हो सकता है आपके जहन में एक बात चल रही हो कि एक व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी का ये वक्त क्यों दूं। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि एक बारी को अगर आप मुझे पैसा दें तो 1% चांस ही सही आप मुझे मार पीट कर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। पर आपका दिया हुआ वक्त आप चाह के भी मुझसे वापस नहीं ले सकते, ये वापस नहीं आने वाला। और इसी के लिए आज आपको आपके वक्त की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपको इस जूम मीटिंग से क्या मिलने वाला है। इसीलिए अगले 5 मिनट के अंदर मैं इस पूरी जूम मीटिंग की एक समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर उस जूम मीटिंग को, उस समरी को जानने समझने के बाद, सुनने के बाद आपको लगता है कि यस, आपको यहां पर अपना वक्त देना चाहिए, अपना वक्त यहां पे डिवोट करना चाहिए, केवल तब आप आज की उस जूम मीटिंग का पार्ट बनिएगा। अदरवाइज आप जैसा ठीक समझे वैसे आप अपने वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की ये जूम मीटिंग सबके लिए है भी नहीं, ये कुछ खास, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और आज की जूम मीटिंग का पार्ट बनने के लिए दो क्वालिफिकेशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि मेरा दिल जानता है कि आपके अंदर वो दोनों काबिलियत, वो दोनों क्वालिफिकेशन है, फिर भी आपके वक्त की रिस्पेक्ट करते हुए, आपके वक्त की इज्जत करते हुए मैं उन दोनों क्वालिफिकेशन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की एक तीव्र इच्छा, एक सीरियस इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप यहां पर केवल एक टाइम पास की औचित्य से आए हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये जगह केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता पूरे जज्बे के साथ तलाश रहा है। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत करने वाला हूं, आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर बातचीत करने वाला हूं, जो एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जहां पे कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है, जहां पर किसी भी और जगह के मुकाबले उतनी ही मेहनत करके ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। तो अगर आप अपने लिए सीरियसली कैरियर बेस्ड प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए। और नंबर 2, जो आज की रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप आज की जूम मीटिंग को पूरा सुने और सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर डिसीजन लें। याद रखिएगा, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं। डिसीजन यस और नो दोनों हो सकते हैं, पर एक डिसीजन होना जरूरी है और वो डिसीजन तथ्यों के आधार पे होना चाहिए, ना कि लोगों की राय के आधार पे। अपनी आम जिंदगी के अंदर जो भी बातचीत हम सुनते हैं उनमें से 90% केवल और केवल ओपिनियन होते हैं, किसी की राय होती है और राय वक्त के साथ बदलती रहती है, जबकि फैक्ट्स चेंज नहीं होते। और आपको अपनी जिंदगी में फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए, डेटा बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए। क्योंकि एक बहुत पॉपुलर मैनेजमेंट गुरु है, वो कहते हैं एक बारी को आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलता। तो अगर ये दो रिक्वायरमेंट आपके अंदर है, आप अपनी जिंदगी में सीरियस है और आप डिसीजन तथ्यों के आधार पर लेते हैं, तो ये जगह आपके लिए है। अगर आप इस पॉइंट के बाद मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक सीरियस रास्ता तलाश रहे हैं और आप चीजों को जांच परख कर डिसीजन लेने के लिए सक्षम है और आप ऐसा अपनी जिंदगी में करते हैं। तो चलिए फिर आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं।
एक लाइन में मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं और फिर हम आज की इस सिस्टम को फॉलो करते हुए उसने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को पाया है। अब ये सारी चीजें कैसे हुई, यही सारी बातें मैं आज आपके साथ अगले कुछ मिनटों में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड लेट्स डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल विद मीथर आईटीईएस। अब मीथर आईटीएस क्या है और ये आपके परिवार के लिए क्या कर सकता है, इस मुद्दे पे बातचीत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीथर आईटीएस क्या नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीथर आईटीएस कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है, ये कोई मनी डबलिंग स्कीम भी नहीं है। और आज जो भी बातचीत मैं आपके सामने इस डॉक्यूमेंट के जरिए रखूंगा, इस पीडीएफ के जरिए रखूंगा, ये किसी भी तरीके से किसी भी सूरत हाल के अंदर किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए कैपेबल भी नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपके सामने केवल और केवल एक फैक्चुअल डेटा, एक इंडस्ट्री के बारे में, एक प्रोजेक्ट के बारे में रखने जा रहा हूं और आप अपने लिए इस जानकारी को जांच कर परख कर अपने लिए एक डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से ओपन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीथर आईटीएस की शुरुआत आज से लगभग लगभग 5.25 साल पहले नवंबर 2020 में एस्टोनिया से हुई। एस्टोनिया जो कि यूरोप का एक देश है। आज लगभग लगभग 5.25 साल गुजर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एक कैरियर बेस्ड प्रोजेक्ट की क्या परिभाषा होती है, कैसे पता लगता है कि मुझे किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो मैं सबसे पहली बात जो उनको शेयर करता हूं वो ये कि आप देखिए उस प्रोजेक्ट की पास परफॉर्मेंस क्या रही है और किस तरह के लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को फर्श से अर्श तक लेके जाने में और अर्श से फर्श तक लेके आने में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो उन लोगों का रहता है जो उसकी टॉप मैनेजमेंट में रह के उसको मैनेज कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीटर की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई। आज 5.25 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को शेयर करना चाहता हूं, एक तथ्य को शेयर करना चाहता हूं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। दुनिया के लेस देन 5% प्रोजेक्ट्स, जी हां, 5% से भी कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी 5th ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसी भी इंडस्ट्री में ये बात कॉमन है। ज्यादातर प्रोजेक्ट उससे पहले ही वाइंड अप हो चुके होते हैं। अब मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि वो प्रोजेक्ट जानबूझ के वाइंड अप होते हैं, उनकी नीयत खराब होती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। पर यस, अगर उनकी मैनेजमेंट में कोई फ्लॉ है, उनके रेवेन्यू मॉडल में कोई फ्लॉ है, उनके बिजनेस मॉडल में कोई फ्लॉ है, तो कोई भी बिजनेस 5 साल तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता। अगर कोई बिजनेस 5 साल तक अपने आप को सस्टेन कर पाया है तो एक बात तो तय है कि उसके बेसिक फंडामेंटल्स ठीक है, वाजिब है, स्ट्रांग है, तभी वो इन 5 साल की जर्नी को कंप्लीट कर पाया है। तो इस तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, इस पहलू से अगर मैं आपको बताऊं तो मीथर एक प्रूवन प्रोजेक्ट है जिसने ऑलरेडी अब इसके पीछे भी कुछ अहम लोगों का हाथ है। एक पूरी मैनेजमेंट टीम है जो काम कर रही है दिन रात इस प्रोजेक्ट को लगातार कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए। पर हर एक टीम का एक कैप्टन होता है जो उस ड्रीम को देखता है। जैसे कि 1983 वर्ल्ड कप के अंदर कपिल देव ने उस सपने को देखा कि हम वर्ल्ड कप जीत के लेकर आएंगे, जबकि उस समय तक हिंदुस्तान की टीम की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए। वो कैपेबल टीम ही नहीं थी। पर एक सपने ने उस टीम को इकट्ठा जोड़ा और सबको अपने बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करने के लिए तैयार किया। और हमारी टीम के वही कैप्टन का नाम है मिस्टर डेनिस सेहू। अगर मैं आपको मिस्टर डेनिस सेहू के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूं तो ये एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। और
नवंबर 2020 में इन्होंने M20 इकोसिस्टम और मीथर की शुरुआत करी। उससे पहले इन्होंने वेब3 इंडस्ट्री, जिसका मीथर पार्ट है, उसके अंदर एज अ ट्रेडर एंट्री करी। तो बाय बैकग्राउंड ही इज अ ट्रेडर। 2017 में उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ ट्रेडर एंट्री करी। 3 साल इस इंडस्ट्री को अच्छे से जानकर, परख कर, समझ कर उन्होंने इसके अंदर M20 इकोसिस्टम को बिल्ड करने की शुरुआत करी। अब ये M20 सिस्टम के अंदर क्या विजन था इनका? दो, नंबर 1, ऐसा एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करना जो कि वेब3 इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर्स द्वारा रिक्वायर्ड होंगी। हर एक उस व्यक्ति को जो कि वेब 2 से वेब 3 में शिफ्ट होना चाहता है, उसको शिफ्ट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देना। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहता है, जिसके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं भी है, तो भी उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना जिसके साथ एसोसिएट होके वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए अपने लिए एक बड़ा बिजनेस जनरेट कर सके। और आज 5.25 सालों की जर्नी के बाद वो विजन, वो मिशन जो एक कमरे और केवल 2 लोगों के साथ शुरू हुआ था, एक कमरे और केवल 2 लोगों के साथ शुरू हुआ था, वो आज एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन चुका है और लाखों लोगों का परिवार आज इसके साथ कनेक्टेड है। आज मीथर के बिजनेस को आप केवल अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बिल्ड कर सकते हैं। और मीथर का सिस्टम आपको ये करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। और यही एजुकेशन सिस्टम वो सबसे बड़ी चीज है जो मीथर को बाकी किसी भी और प्रोजेक्ट से अलग करती है। बहुत सारी चीजें ऐसे तो, और उसमें से एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो अगली चीज हमें समझने की जरूरत है कि क्यों मीथर के साथ आज हमें अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहिए, वो है हमारी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में मीथर काम कर रही है। और वो इंडस्ट्री है वेब 3.0, जो कि भविष्य की इंडस्ट्री है। अगर मैं आज इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो दुनिया के केवल केवल और केवल 5% लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हैं, ओनली 5%। पर 2032 आते आते ऐसा अनुमान है, जो अलग अलग सर्वेज हो रहे हैं, कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, मोर देन 50% पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुकी होगी। यानी कि अगले 6 से 7 सालों में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा हजूम, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाली है। तो अगर हम आज इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं और अगले 5 से 7 साल इस इंडस्ट्री का पार्ट बने रहते हैं, तो जब वो बड़ा हजूम इसके अंदर एंटर करेगा, तब तक हम अपने आप को बहुत एस्टैब्लिश कर चुके होंगे और एक बहुत बड़े ब्रांड बिल्ड करते हुए एक बहुत बड़ी इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। मैं वेब 3 के बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। वेब 3 इंटरनेट का तीसरा वर्जन है, थर्ड वर्जन। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, उस फेज को बोला गया कंज्यूमर फेज। क्यों? क्योंकि उस समय पे आप और मैं इंटरनेट के केवल और केवल उपभोक्ता थे। जैसे रोज सुबह हमारे घर में अखबार आता है, हम उसको न्यूज को पढ़ते हैं और उसको साइड में रख देते हैं, अगले दिन वो रद्दी के टोकरे में चला जाता है। ठीक वैसे ही इंटरनेट पे क्या छपेगा उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता था। हम केवल उस पर छपी हुई इंफॉर्मेशन को अपनी सहूलियत के अनुसार पढ़ सकते थे। ओनली रीड ओनली फॉर्मेट था। मगर उस समय पर अगर हम इसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझें, तो जिन लोगों ने और जिन कंपनीज ने इंटरनेट को एज अ प्रोफेशन एडॉप्ट किया, वो कंपनीज भी और वो लोग अपने समय के सबसे कामयाब लोग और सबसे कामयाब कंपनीज बनी। आज भी उस समय की कई कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रही है। फिर वक्त बदला, सेकंड फेज आया वेब 2, जो भी करंट फेज चल रहा है।
जिसके अंदर क्रिएशन का रोल आया, जहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, जूम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान को मौका दिया कि हम अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपने इंटरेस्ट के काम के अंदर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और उस कम्युनिटी के जरिए जो भी रेवेन्यू उस प्लेटफॉर्म को जाएगा, उसका 1% हमारे साथ शेयर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, केवल इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए, हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। आज इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके और मेरे बीच में से निकले हुए कई क्रिएटर्स इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी उनके आगे पानी भी नहीं भरते। ये पावर थी जो हम में से कुछ लोगों ने समझी और बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दी। आज हम में से बहुत सारे लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपने लिए भी एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, पर एक छोटा सा चैलेंज है, अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और उसके मुकाबले स्कोप बहुत कम हो गया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अब जाके इन पे कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, मगर जो मेहनत के लेवल है वो कहीं ज्यादा होगा। मगर अभी चुपके से अगला वर्जन ऑफ इंटरनेट, जिसको हम वेब 3 बोल रहे हैं, वो अपनी जगह बना रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस बात से पता लगता है कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि 4 प्लेटफॉर्म के मालिक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स, 4 प्लेटफॉर्म के मालिक, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के कर दिया मेटा। मेटा मींस मेटावर्स, जो कि वेब 3 का पार्ट है, माय डियर फ्रेंड। जरा सोच के देखिए, वो वेब 3 का पार्ट है। इससे क्या पता लगता है कि हम जहां वेब 2 में एंट्री ले रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो आज ऑलरेडी वेब 3 की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। मेटा एआई, ये सारी चीजें, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, ये सब वेब 3 का पार्ट है। और आज मीथर के साथ एसोसिएट होकर आप अपने लिए इसी नई इंडस्ट्री का दरवाजा ओपन करके अपने लिए एक गेटवे टू सक्सेस ओपन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि भाई मैं मीटर के साथ ही क्यों स्टार्ट करूं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। तो उसके 2 सबसे बड़े जो मेजर वजह है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, मीटर ऑलरेडी एक प्रूवन प्रोजेक्ट है, 5.25 साल हो चुके हैं, और इन 5.25 सालों में मीटर एक बहुत वाइड इकोसिस्टम को बिल्ड कर चुका है, जिसको मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा कि उस इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। और नंबर 2, मीथर मेरी जानकारी में वो एकमात्र वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, और जिसके पास इतना बड़ा इकोसिस्टम अवेलेबल है। आज अगर आप मेटा के पास जाएंगे तो वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग की पावर नहीं दे रहा। आज अगर आप बाइनेंस के पास जाएंगे तो वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग की पावर नहीं दे रहा। पर आज मीथर आपको ना सिर्फ एक वाइड इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि आपके साथ एक इक्वल पार्टनरशिप के रोल में आके आपको एक ऐसा मौका प्रोवाइड कर रहा है जो इस समय पे किसी और प्रोजेक्ट के पास नहीं है मेरी जानकारी के अंदर। अब जिस इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में समझ लेते हैं कि व्हाई दिस इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप अपने लिए कैरियर बेस्ड प्रोजेक्ट तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये बात अहम हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या वो प्रोजेक्ट लगातार ग्रो करता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उसके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट सिर्फ एक इनकम पे डिपेंडेंट है तो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क कभी भी आ सकता है। अभी रिसेंट उदाहरण से एक बात समझते हैं। अभी ईरान अमेरिका वगैरह की लड़ाई चल रही है, और हिंदुस्तान अपनी एलपीजी गैस के लिए 90% केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि मिडल ईस्ट से आता है, उस पर डिपेंडेंट है।
और अब वो एक रास्ता बंद हो गया है। तो हमें हर बड़ी के अंदर दूसरे रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। पर यही पहले से ही अगर हमारा अलग अलग रास्तों से आ रहा होता और 10 अलग अलग जगह से आ रहा होता, तो शायद किसी एक जगह से 10-15% आता। कोई एक रास्ता बंद हो भी जाता तो भी हम बड़ी कन्वीनियंटली किसी और जगह से थोड़ा सा अपना डिमांड बढ़ाकर बिना किसी सर दर्द के चीजों को मैनेज कर सकते थे। और यही बात हमें समझने की जरूरत है, जो ज्यादातर व्यक्ति इग्नोर कर देते हैं। एक और उदाहरण देकर समझता हूं। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 7 लोग रहते हैं और सातों के सातों लोग कमाई कर रहे हैं, और उनमें से किसी एक आध की नौकरी चली भी जाए तो भी उस परिवार पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर अगर एक परिवार में 7 लोग हैं और एक ही कमाई कर रहा है, और खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे कि उस एक व्यक्ति को ही कुछ हो जाता है, उस एक रास्ते को ही कुछ हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं, आप इस बात का इल्म ले सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या क़यामत आ सकती है, कितनी मुश्किल उसकी जिंदगी हो सकती है, कितना दूभर उसका जीवन हो सकता है। तो ये बात हमें कंपनी को सिलेक्ट करने के टाइम भी देखनी होती है कि कंपनी के पास कितने रेवेन्यू मॉडल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीथर वो एकमात्र वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है मेरी जानकारी के अंदर जो वेब 3 इंडस्ट्री में एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करते हुए अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रही है, और जिसके पास वेब 3 के सातों जो एलिमेंट्स हैं जो अभी तक पॉसिबल हुए हैं, उन सातों के ऊपर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप कर रही है, जिनमें से ज्यादातर ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वो प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो हमारी कंपनी ऑलरेडी लाइव कर चुकी है, माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी लाइव कर चुकी है। तो आपको भी पता है कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे एतबार के साथ आप किसी भी के भी सामने अपने प्रोजेक्ट को रख पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट 5 सालों से लगातार सस्टेन कर रहा है, जो कि लगभग टॉप के 5% प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। आपका प्रोजेक्ट वो एकमात्र वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके पास कंप्लीट इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अब इनमें से मैं कुछ प्रोडक्ट्स को आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। सबसे पहले आती है ब्लॉकचेन। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी इस इंडस्ट्री के बारे में जानता समझता है उसको पता है ब्लॉकचेन इस इंडस्ट्री की बैकबोन है, बैकबोन। और क्या आपको पता है 5% से भी, अगेन 5% से भी कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की ब्लॉकचेन है। और मीटर के पास सिर्फ खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, वो ब्लॉकचेन सर्टिफाइड है, ऑडिटेड है। उसको सर्टिक जैसी बड़ी एक कंपनी ने ऑडिट करके सेफ फॉर यूज बताया है। और आज हमारी एसेट एम कॉइन मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसको आप चाहें तो डायरेक्टली एक्सचेंज से जाके बाय कर सकते हैं। आपको हमारे एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बनने का कोई जरूरत नहीं है, तो भी आप जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी एप्लीकेशन आती है मेटावर्स, जिसे मार्क जुकरबर्ग मेटा के नाम से अपना मेटावर्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक वैसे ही M20 इकोसिस्टम में हम M20 वर्स के नाम से अपने मेटावर्स को बिल्ड कर रहे हैं। अब मेटावर्स आसान भाषा में अगर समझाऊं तो इंटरनेट के अंदर बसी हुई एक ऐसी दुनिया है जो कि फिजिकल दुनिया को रेप्लिकेट करेगी, जिसमें हमारी जगह हमारा अवतार जाके वो सारे काम कर सकेगा जो हम फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं। हम लोगों से मुलाकात कर पाएंगे, मीटिंग कर पाएंगे, गेमिंग कर पाएंगे, घूम पाएंगे। आप अपने लिए उसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। आज हमारा मेटावर्स ऑलरेडी फेज 3 की डेवलपमेंट में जा चुका है, और हमारे मेटावर्स का कॉइन राइजर कॉइन भी मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। और हमारा मेटावर्स किसी और की ब्लॉकचेन पे नहीं, हमारे खुद की ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो रहा है। यानी कि हम आत्मनिर्भर हैं। हम अपने टेक्नोलॉजी के लिए, हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारा कीलोस एकेडमी, जो कि हमारा एजुकेशन का पोर्टल है, क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है।
इसके बारे में एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं, इस बिजनेस को बिल्ड करने की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी एजुकेशन इसके जरिए हम अपने तक पहुंचती है, जो हमारे को कामयाब बनने में हेल्प करती है। देन आता है ट्रेडबिट, जो कि हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसके ऊपर जाके अपनी एसेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। देन आता है एम कार्ड, ये हमारा पेमेंट गेटवे मेथड है, जिसके जरिए आप अपनी क्रिप्टो एसेट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। टोकन लैब उन लोगों के लिए सर्विस है जो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, हमारी ब्लॉकचेन को एज अ बस यूज करना चाहते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, वो दूसरे की गाड़ी को बुक करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ब्लॉकचेन बस की तरह है, ब्लॉकचेन कार की तरह है। जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, वो हमारे से रेंट पे लेकर अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी को यूज कर सकते हैं, और उसका बदले हमारे को जो रेंट मिलेगा वो हमारी इनकम है। तो टोकन लैब उन लोगों के लिए जिसके जरिए वो अपने प्रोजेक्ट को हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड प्रोबोटेक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट तो रखता है, ट्रेडिंग की समझ तो रखता है, पर उसे खुद करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई और व्यक्ति मेरे बिहाफ पर वो काम करके मेरे साथ प्रॉफिटेबिलिटी को शेयर कर दे। तो प्रोबोटेक्स के जरिए वो काम मुमकिन है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइव है, और हर कुछ समय में नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज या इन्हीं के न्यू अपडेट्स हमारी कंपनी टाइम टू टाइम पे रिलीज करती रहती है। अब इनमें से कुछ को मैं आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आता है मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, विच इज एम कार्ड। एम कार्ड एक प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड है, जिसके अंदर आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को वैसे ही होल्ड कर सकते हैं जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट रखते हैं। अब जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है, आप उसको अपने डेबिट कार्ड के जरिए स्वाइप करके यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे एटीएम के जरिए कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं। वही सारे काम आप एम कार्ड के जरिए कर पाते हैं। अब एम कार्ड को इशू करने वाली अथॉरिटी कौन है? मास्टर कार्ड, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अब हमारा एक और कार्ड आ चुका है, वीजा बिजनेस कार्ड। ये दोनों ही अवेलेबल है। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपके बैंक के कार्ड के ऊपर भी मास्टर कार्ड या फिर वीजा का लोगो लगा होता है, और साथ में उस बैंक का लोगो लगा होता है जिसका वो कार्ड वो इशू कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे मीथर का लोगो लगा हुआ है, हमारे M20 इकोसिस्टम का, साथ साथ मास्टर कार्ड और वीजा का लोगो लगा हुआ है। तो इशूइंग अथॉरिटी वही है जो आपके बैंक के कार्ड्स को इशू करती है। और मास्टर कार्ड और वीजा दुनिया की टॉप मोस्ट 15वीं और 17वीं और 19वीं लेवल की कंपनीज है। अगर आज उन्होंने हमें ये अपना प्रोडक्ट इशू किया है, प्रोडक्ट मुहैया किया है, तो मेरी जानकारी में, मेरी समझ में, उन्होंने इसको देने से पहले वो हर मालूमात, जानकारी हासिल करी होगी जो किसी भी कंपनी के बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट इशू किया होगा। तो अगर आज वो ये प्रोडक्ट हमारे को इशू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें निश्चिंत होकर यह चीज समझ सकते हैं कि यस, मैं यहां पर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी M20 फ्रैंक मुलर वॉच। अब हमारी फ्रैंक मुलर वॉच एक स्पेशली डिजाइन वॉच है, जिसको फ्रैंक मुलर, जो कि टॉप मोस्ट लग्जरी वॉच मेकिंग कंपनी है, उसने हमारे लिए बनाया। स्पेशली डिजाइन वॉच है। इसके ऊपर लगे QR कोड को जब आप स्कैन करते हैं, तो ये आपको ब्लॉकचेन पे लेके जाती है। ये घड़ी कब बनी, किसने खरीदी, क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या सीरियल नंबर है, सारे डिटेल्स आपको ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होते हैं। यानी आपको अलग से बिल कैरी करने की जरूरत नहीं है, इसका बिल इसके अंदर इनबिल्ट है। अब आपका बिल गुम सकता है, आपकी घड़ी चोरी हो सकती है, कोई उसका नाम लेवा नहीं है। इसके ऊपर लगे QR कोड को जैसे ही स्कैन किया जाएगा, इसका राइटफुल ओनर कौन है, कौन इसका असली मालिक है, उसके डिटेल सारे इस पे आ जाएंगे। अब एक स्पेशल वॉच है जिसको हमने फ्रैंक मुलर के साथ मिलकर डिजाइन किया। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? ये नहीं कि हमने इस घड़ी को डिजाइन किया, इससे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हमारे इस घड़ी को डिजाइन करवाने के बाद सोलाना और इथेरियम, सोलाना और इथेरियम, जो दो ट्रेडिशनल मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी हमारे पीछे पीछे अपनी अपनी वॉचेस को फ्रैंक मुलर के साथ डिजाइन करवाया।
अब ये तो कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं लगती कि हमने फ्रैंक मुलर को चुना तो उन्होंने भी फ्रैंक मुलर को चुना, वो किसी और को चुन लेते। इससे ये बात तो साबित होती है कि आज बड़े-बड़े प्रोग्राम्स भी हमारे प्रोजेक्ट को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं और अगर उन्हें हमारी कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको कॉपी भी करते हैं। आगे चलते हैं। M20 सर्टिक ऑडिट, जैसे कि मैं आपको बताया, हमारी ब्लॉकचेन आज सर्टिक द्वारा ऑडिटेड है। सर्टिक इस इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटर फर्म है। बाइनेंस के जो 21 वैलिडेटर्स हैं उनमें से एक सर्टिक है और बाइनेंस के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सर्टिक ने ऑडिट किया है। तो आज आपके पास जब आपकी ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करते हैं, अपनी ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम एक राइट प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। ये वो सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जिन्होंने हमें तब कवर किया था जब हमने टोकन 2049 में अपने 3 प्रोडक्ट्स, हमारे मेटावर्स, हमारे M20 कार्ड और अपनी ब्लॉकचेन को हमने प्रेजेंट किया था। वहां पे बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स वगैरह आए हुए थे। उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को देखा, हमारी क्वालिटी को देखा, हमारे विजन को समझा और अपने-अपने न्यूज़ के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने हमारे बारे में पब्लिश किया। ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कीरोस एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी एजुकेशन आर्म है। ये 2 मेजर एरियाज में काम करती है। नंबर 1, आपको ट्रेडिंग से जुड़ी हुई जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद बनना चाहते हैं तो ये आपको उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मुहैया करवाती है। साथ ही साथ हमारी प्रोबोटेक्स सर्विस को मैनेज करती है। प्रोबोटेक्स एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए ट्रेड्स को एनालाइज करके ट्रेड्स को प्लेस करता है और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट्स की टीम इसको वॉच करती है ताकि जरूरत पड़ने पे चीजों को मैन्युअली भी एडजस्ट किया जा सके। अब प्रोबोटेक्स आपके साथ मंथली प्रॉफिट शेयर करता है जो कि एक बहुत हेल्दी प्रॉफिट होता है। इसके बारे में डिटेल्स आप उस व्यक्ति से समझ सकते हैं जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। और बेस्ट पार्ट क्या है, आप इस सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आपको लगे ट्रायल पीरियड के बाद यस ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इसके पेड वर्जन पे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी सर्विस को विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस है। इसके बारे में आप उस व्यक्ति से समझ सकते हैं जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 नायाब हीरे, हमारे करण अर्जुन, जो कि हमारे इतने बड़े इकोसिस्टम की सबसे बड़ी शान है, जो हमारी एसेट है। जहां प्रोबोटेक्स आपको शॉर्ट टर्म में एक रेगुलर इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, वहीं अगर आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, एक एसेट को बिल्ड करना चाहते हैं, तो एम कॉइन और राइजर 20 चेन का और राइजर हमारे ले सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज पे जाकर भी परचेज कर सकते हैं। दोनों में आपकी चॉइस है, दोनों मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। बस एक बात आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, 5-7 साल का है, केवल तब आप इन एसेट्स की होल्डिंग में जाइएगा। बिकॉज होल्डिंग में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे ने भी बहुत बहुत वॉरेन बफे जी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि अगर आप किसी चीज को, किसी एसेट को 10 साल तक 10 साल तक होल्ड करने की विजन नहीं रखते तो उसको 10 मिनट के लिए भी परचेज करने की तकलीफ ना उठाएं। इफ यू हैव अ विजन टू होल्ड समथिंग फॉर 10 इयर्स, तभी उस चीज को परचेज करें। और यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इन एसेट्स के लिए आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आप हमारे M20 वर्स के अंदर हमारी NFT लैंड्स को भी परचेज कर सकते हैं। NFT लैंड्स वैसे ही होता है जैसे कि आप रियल लाइफ के अंदर जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, वैसे ही आप मेटावर्स के अंदर एक जमीन लेकर उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं और उसकी आपको NFT मिल जाती है। टोटल 4 टायर्स के अंदर ये लैंड्स भी अवेलेबल है, टायर 1, टायर 1 टू लेके टायर 4 तक। और आप इनको मात्र 450 एम कॉइन या फिर 4500 राइजर कॉइन से लेकर 9000 एम कॉइन या फिर 90000 राइजर कॉइन तक परचेज कर सकते हैं। इन एसेट का फ्यूचर में वो क्या फायदा हो सकता है, आप इसको रीसेल कर सकते हैं, प्राइस एप्रिशिएट हो सकता है,
और आप चाहें तो एक रेंटल इनकम भी इनके जरिए जनरेट कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी आपको हमारी एनएफटी बेस्ड लैंड्स के जरिए अवेलेबल हो जाती है। हमारा राइजर कॉइन हमारे मेटावर्स का कॉइन है, जो कि हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो रहा है, और जिसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है, 1 बिलियन। तो अभी तक जो बातचीत मैंने आपसे करी वो हमारे इकोसिस्टम के बारे में थी, जिनको हमने पिछले 1.25 साल में बिल्ड किया है। अब बात आती है कि हमारे कंपनसेशन प्लान की, जो एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है, पर वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। उसके लिए आपको उस व्यक्ति से बातचीत करनी है जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, बिकॉज आपकी लाइफ की गोल के अकॉर्डिंगली, आपका क्या विजन है, आप लाइफ में किस लेवल पे जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जिसके जरिए आप हमारे इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो जो कस्टमाइज स्ट्रेटजी है, जो आपको आपके लाइफ गोल्स को सबसे ज्यादा तेजी से अचीव करने में हेल्प करे, उसके अकॉर्डिंगली आप उनके साथ बैठकर अपने लिए एक एंट्री का मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस व्यक्ति से बात करें। मैं आपके साथ बस लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाहूंगा, विच इज सपोर्ट सिस्टम। देखिए, किसी भी बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सपोर्ट सिस्टम के आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। एक कहावत भी है, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कभी जाके जंग नहीं जीत सकता। वो पिक्चरों में होता है हीरो, मगर हीरो के साथ भी जब तक उसके दोस्त ना होना, तो भी वो जाके अकेला कुछ कर नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो सपोर्ट, जो आपके हर स्टेप पर सपोर्ट करे, आपको ऊपर तक लेके जाए। और मीटर ने डे 1 से उस सिस्टम को बिल्ड करने के ऊपर अपनी एनर्जी लगाई है, काम किया है, और आज एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड किया है कि अगर आप उस सिस्टम का पार्ट बनते हैं और उस सिस्टम के साथ अपने आपको प्लग इन करके वो सारे एक्शन स्टेप्स लेते हैं जो सिस्टम आपको गाइड करता है, तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। मैं कहता हूँ ये एस्केलेटर है, अब आके खड़े हो जाइए और खड़े रहिए, उतरना नहीं है, आके खड़े हो जाइए और खड़े रहिए। तो ये आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तक जाने की कल्पना खुद भी नहीं की। बहुत बार हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं, बट जब कोई और व्यक्ति या कोई सिस्टम हमारे साथ सपोर्ट देता है तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर जाते हैं। पतंग को नहीं पता कि वो कितनी ऊपर तक उड़ सकती है, पर उड़ाने वाला उसे बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। और ये डोर का सिस्टम ही होता है जो उसको उस ऊंचाई पे मेंटेन करके रखता है। तो सिस्टम की बहुत बड़ी पावर होती है, और मीटर आईटीईएस में फ्रॉम डे 1 वी हैव बिल्ड दैट सिस्टम। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मीटर के इस परिवार में, जहाँ पे सपने सचमुच साकार होते हैं। पर अपना पार्ट कंप्लीट करके फिर से राजू यादव जी को यहाँ पे इन्वाइट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको लाइव शेयर करना चाहता हूँ, लाइव शो करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप एक बेहतरीन इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं आज मीथर के साथ, और कितना ब्राइट कैरियर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा स्कोप इस इंडस्ट्री का है जिसका पार्ट आज आप बनने जा रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको गूगल पे लेके जा रहा हूँ, और गूगल पे जाके सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेब 3.0 इकोनॉमी की सीएजीआर कितनी है। सीएजीआर होती है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, कि हर साल ही कितनी तेजी से ग्रो करेगा। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का डेटा बताता है कि लगभग लगभग 57% से ये इंडस्ट्री हर साल ग्रो करने वाली है, एवरी सिंगल ईयर 57%। जबकि इंडिया की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 7 से 8% के बीच में। तो जिस रेट पर पूरे देश ने ग्रो करना है, उससे लगभग 8 गुना ज्यादा ये ग्रो करने वाला है। अब मैंने आपसे कहा था कि टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, तो वो 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो 7 एलिमेंट्स है माय डियर फ्रेंड, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटीज, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेफी और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, और M20 इकोसिस्टम में हम इन सातों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आप केवल एक लिंक पे जाके linktree/M20 इकोसिस्टम पे जाके आप ले सकते हैं। सारे के सारे यूजफुल लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे जाके आप एक एक लिंक को डिटेल में पढ़कर समझकर अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और
मीथर का पार्ट बनकर अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। आगे की बातचीत के लिए मैं फिर से अपने को होस्ट राजू यादव जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो सर अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है तो ओवर टू यू राजू भाई, प्लीज टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को आज लाजवाब तरीके से एक एक चीजों को आपने यहाँ पे सभी को बताए, और आपके साफ शब्द और आपके ये जो ये दिल छू जाता है। और यही वजह है कि आपके साथ वो सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं जो आप ही की तरह कुछ ऐसे नेक काम है, कुछ ऐसे साफ तरीके से सीधा सादी बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रेट 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 मेंटर हमारे मिस्टर अनुराग गेरा सर। और आज सर को हम पूरे यहाँ मौजूद हमारे लगभग 258 प्लस लोग अभी यहाँ पे मौजूद थे। आप सभी की तरफ से गुरुजी को धन्यवाद देता हूँ। गुरुजी आप ऐसे ही हमें सिखाते रहिए, और हम सभी आपके आशीर्वाद से, आपके ज्ञान से हम सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, और इस दुनिया के अंदर अपने और अपने परिवार के एक बहुत ही बेहतरीन कुछ एक ऐसा नाम बना पाएंगे जिसके लिए हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आए। और आज मेथर रूपी एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिला जो हमारे लिए, आपके लिए, जो यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं उनके लिए एक वरदान से